तो अभी सभी साथियों को नमस्कार। अभी एचएसएससी ऑफिस के सामने ही थे और आपकी बात करवाते। देखो कल रिजल्ट आया है हरियाणा ग्रुप डी का और कल क्या आज ही आया है 12:25 पे और उसमें बहुत सारी खामियां हैं जो कि आपको भाई बात करवाएंगे कि क्या क्या उसमें खामियां हैं और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो भाई क्या क्या खामियां हैं और आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था और कट ऑफ वगैरह आपने देखी भी होगी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस चीज़ के ऊपर? भाई कट ऑफ जो है वो कल देखी आपने 81 और 178 77 पॉइंट समथिंग। यू कि मैं सौदा को नहीं समझ में आ रहा यार, ये दो कट ऑफ कतान लागी। ये दुनिया का सप्ताह ब्रह्मांड का जो सप्ताह न्यारा बोर्ड यूरिया कहानी इसकी किसी का समझ में को नहीं आई आज तक। पहली बात, इतनी कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण क्या है? यह FIR किस चीज की FIR है? यह FIR दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर हमने काटी है। पेपर लीक है, पेपर लीक की FIR है। ये क्लियर दिखने लग रहा है इसके अंदर। अगर आपने डाउनलोड करनी हो FIR तो मैं FIR का आपने नंबर बता दूं हूँ। इस FIR का जो नंबर है ना वो है 807/2023। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ना इसने चेक कर लियो तारीख। और यह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो किस चीज ने बताया है कि यो जो HSSC का ग्रुप डी का जो पेपर था वो लीक था, लेकिन इनने हद कोशिश करी कि इसने दबाया जा सके और आखिरी में क्या होया उसका नतीजा ये निकल गया। कट ऑफ गई 81, जिस चीज में इनकी कई सारी झूठी बात, कई सारे झूठे वादे आज सारे के सारे गिना दूं हम आपका के डी ग्रुप में के दिक्कत है और के नहीं है। पहली बात बोले पोर्टल पे हम पूछेंगे कि आप ग्रुप डी ने ज्वाइनिंग करना चाहो क्या नहीं चाहते, ना पूछी इनने यस या नो। इनने साफ तौर पे कही थी कि हम पूछेंगे आपने डी ग्रुप की ज्वाइनिंग करनी है या नहीं करनी। इनने कभी भी नहीं पूछी, जिसकी वजह से कट ऑफ के है जमा चांद तक पार गई। भाई 2018 में भी डी ग्रुप होया था, कट ऑफ कितने पे थी? मात्र 69 नंबर पे, और वो भी तब जब खुला काम भी होया था। दूसरी बात, जब 10 नंबर एक्स्ट्रा भी होया करते, ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद भी 69 नंबर पे कट ऑफ थी। और इस बार 5 नंबर थे, वो होने के बावजूद भी कट ऑफ कड़ा पहुंचा दी 77 और 81। और ये सौदा भी को नहीं समझ में आ रहा कि ये कट ऑफ दो देखू कर रखी है। कहानी नहीं बेरा भाई, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। ना किसी ने कहानी समझ में आवे और ना को समझ सकता। भाई बगैर 5 नंबर के मेरे भी नंबर हैं 78 पॉइंट समथिंग है, मैं भी कट ऑफ ने पार करने लग रहा हूँ। इसका मतलब ये कहती भी को नहीं कि मैं एक पढ़नी स्टूडेंट नहीं हूँ। यो के फद्दूवाड़ा मचा रखा है, बताते जो इन पर पूछने वाला था वो के फद्दूवाड़ा आयो 5 नंबर जोड़ क्या यार। एक जब तारा कोर्ट ने मारे जो केस है 5 नंबर आपके साफ तौर पे सस्पेंड आपके कर रखे हैं और फिर भी आप 5 नंबर देने लाग रहे हो। 5 नंबर दे के आपने कट ऑफ काटने लाग रहे हो। आपका तुक के है? कोर्ट तब बड़ी होगी, आपने प्रॉपर तानाशाही करनी है। आपने ये सारे रवा रखे हैं आपने। ये कितने दिखने लाग रहे हैं? ये आम हमको नहीं बैठे, आड़ा 20 ग्रुप के और भी बैठे हैं और आड़ा उड़न बिरन तितर बितर और ये दिखने को लग रहे हैं। अपने बालक आड़ा इतने हैं जिसके आपने अंदाजा ना हो। तीसरी बात, आंसर कीमत आ रही में दिक्कत ना आपने बताई कि आपने कौन सा क्वेश्चन कर जो ऑब्जेक्शन वो एक्सेप्ट कराया है और कौन सा आपने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं कराया। हमने क्या बेरा भाई, हमने क्या बेरा कि कौन सा आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो रहा है और कौन सा आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट ना हो रहा। ऑब्जेक्शन के रुपये लिए गए थे तो उसका 100 रुपये लूटने की दुकान यारी यह है, ठीक है। ये सारे वाले करवा रखे हैं, सारे कितने दिखने लग रहे हैं, एक वाले करवा रखा है। 42 साल के हो रहे डी ग्रुप खातर। ये भाई एक और बात है जो आपने कट ऑफ बताई है 77 और 81, ये ऑफिशियल आई है या अनऑफिशियल कट ऑफ आने लग रही है? ऑफिशियल कट ऑफ है यार, इसका भी डाटा मेरे तो है यूरिया। ये कहने लग रहा है इसका नोटिस नहीं आने लग रहा, ये बस वायरल होने लग रही है कट ऑफ। कैसी बात करते हो जनाब, आप अपने डाउनलोड करो HSSC की वेबसाइट से, पेज नंबर 37 के आसपास देखो, 30 से 40 के बीच में आप चेक करो, आपने सब कुछ मिल जाओगा। लेकिन हाँ, दूसरी बात, यह जो ज्वाइनिंग है ना यह अभी प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ 605/2023 अर्पित गहलावत वाले केस में। हमारा ग्रुप डी का भी केस है, हमारा C का भी केस है। 5 नंबर हटवाने के लिए केस है, हटवावांगे। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा जावांगे, कितने भी धक्के खाने पड़े खावांगे, लेकिन हाँ झुकाएंगे नहीं। यो मेरा वादा है आपका। क्या और बताऊं, 5 साल में डी ग्रुप की भर्ती आई, 2018 में आई थी,
2018 के बाद में 2023 में आई। और एक और दिलचस्प बात इसके अंदर के है कि उससे पहले कल रात ने आया था ना, कल रात ने उससे चंद घंटा पहले कुछ सर्कुलेट होने लग रहे थे कुछ नोटिस के फलाने डिपार्टमेंट की छुट्टी रद्द कर दी है और 2 दिन जो है आपने आना पड़ेगा, आपकी कोई भी छुट्टी नहीं है। यानी कि क्लियरली इनकी मंशा थी कि हमने डी ग्रुप पहले करवाना है, बिना छुट्टी वाले दिन निकालना, ठीक है। पहले ही आपने इनका मन में थी कि डी ग्रुप का हमने पहले करवाने का मतलब है सी ग्रुप के 56-57 के तंग करने हैं, 20 ग्रुप के बालक तंग करने हैं, टीजीटी के तंग करने हैं। तो हमने एक बालक ने तंग करने का मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो हमने ना तो हमने बायोमेट्रिक करनी, ना तो हमने ऑफलाइन डीवी करनी। फर्जीवाड़ा जो है वो पूरा का पूरा हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और हम सिरमौर है इसके अंदर फर्जीवाड़ा करने के अंदर। आपकी एक बात आपकी पेट में हजम नहीं होती, उससे पहले आपका कोई भी नोटिस आने तब पहले बड़का माल है कि ये नोटिस थोड़ी बार पाछा आने वाला है। अरे भाई साहब को सिक्रेसी तो होगी, आपकी को प्राइवेसी तो होगी। अगर आपकी इतनी भी प्राइवेसी ना है कि आप अपना जो नोटिस के माध्यम से बता सको क्या किसके माध्यम से आपको नोटिस सर्कुलेट होने लग रहा है, आपके नोटिस का भी आपने नहीं बेरा, थोड़ी सी प्राइवेसी तो होती होगी यार। कोई बोर्ड है, कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड है और इसके अंदर इंडिपेंडेंट को नहीं रह रहे हो, इसके अंदर पूरा का पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ऊपर तक जब प्रेशर पड़ेगा ना, जब जाकर ना इसका रिजल्ट आओगा। मुख्यमंत्री साहब ने 29 तारीख ने घोषणा करी थी कि 29 तक पहले इतने रिजल्ट आ जाओगे, वो तो कोई नहीं आया। थोड़े दिन पाछा आया और आया क्या कहा, डी ग्रुप के लॉलीपॉप का बका दिए। ये बेचारा यो भाई पीजीटी कर रहा है और यो भाई एक ये देख लो ये पीएचडी करे बैठे हैं। अरे ना डी ग्रुप देने लग रहे हो, तमने शर्म आनी चाहिए। एमएससी का भाई रहा एमएससी, तमने शर्म आनी चाहिए। तारे कितने 90 एमएलए होंगे हरियाणा के अंदर, मैं मान जाऊंगा तो हमें पूरे कर दो ना, तुम 50% नंबर ले लो यार। अरे न क्या कम्पीट करोगे तुम, क्या कम्पीट करोगे तुम इन बालक नहीं। ये बालक ये जाना है इनका दुख दर्द, और कोई नहीं जानता कदे तुम सोचते हो। और बताऊं पेपर लीक का तो तुमने बेरा ही होगा। नाटकीय साफ तौर पर नाटकीय के पेपर लीक के कौन था, इस एफआईआर ने भी खारिज कर दोगे क्या तुम, कर दो ना, या कह दो झूठी एफआईआर है कहियो, या दिल्ली पुलिस की झूठी एफआईआर है। पुलिस वाले झूठी एफआईआर नहीं बनाया करते भाई। और 5 नंबर का केस जिसकी तारीख क्या थी, 6 तारीख थी। टीजीटी का केस जिसकी तारीख क्या थी, 6 थी। और 56-57 का केस जिसकी तारीख क्या थी, 6 थी। क्या बोले कोर्ट में जाके कि जी हमने एडजोर्नमेंट दे दो 1 हफ्ते का, क्योंकि हमारे एजी बीमार है, एजी का वायरल है। चलो ठीक है, मान लिया आपका एजी वायरल था, आपका एजी का वायरल था। अगले दिन एजी ठीक कुकर हो गया जी, अगले दिन एजी ठीक हो गया और अगले दिन किसाना के केस लड़न लग रही है कोर्ट के भीतर। या तो अचंभे की बात है, या तो आपके मन में है को नहीं कि सी ग्रुप की भर्ती क्लियर करवानी है या नहीं करवानी। इन चीजों का हमने नहीं बेरा। लेकिन हाँ, अगर आपका एजी 1 दिन में ठीक हुआ था, अपना पता था, तो आप 1 दिन 2 दिन की भी तो तारीख ले इसको थे। या दो हफ्ते की तारीख लेने की जरूरत क्या पड़ी था हमने, हद कर रखी है हमने, हद मचा रखी है हमने। और आड़ा क्या दिन था, 12 दिन था वे लुगाई बालका ने लिए बैठी है कि मैं शर्म कर लियो, रात ने जाटा मरा ओस पड़ा है। और वे लुगाई कि मैं शर्म रह रही है कि नहीं धर्म है। अब तो हमने हर एक चीज पॉलिटिकल स्टंट तक करने का मतलब रह रहा है, हर एक चीज में पॉलिटिकली तो हमने जोड़ना है। अगर पॉलिटिकली जोड़ना है तो इसने हटा दो यार, के काम रह गया इसका। इसने इंडिपेंडेंट बॉडी तो रहने दो, इसने अपने हिसाब से काम तक करने दो। एक काम के अंदर आप इसमें उखरोगे क्या मतलब है तारा। 5 नंबर क्लेम का न विड्रॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया कि हम ऑप्शन देवांगे क्लेम करने का भी और विड्रॉल का भी। कित है वो ऑप्शन, हमने नहीं बेरा कित है तारा ऑप्शन, वो हमने तो दिखा नहीं पूरे पोर्टल के ऊपर। हाँ, आपके पोर्टल के ऊपर एक जरूर दिखिए, पोर्टल में दिक्कत, रोज दिक्कत। SC वाले ST बना दिए, स्पोर्ट्स कोटा वाले एक्स सर्विसमैन में फेंक दिए, जनरल वाले EWS में फेंक दिए, फलाना सर्टिफिकेट अपलोड को ना, दिगड़ा सर्टिफिकेट अपलोड को ना, मुकड़ा सर्टिफिकेट अपलोड को ना। यार कमाल कर दिया यार तुमने। हर एक बालक अपना एक्नोलेजमेंट ले लेके तुमने जमा करने लग रहा है, तुमने देने लग रहा है। और फिर भी तुम कह दो कि फलाना सर्टिफिकेट अपलोड को ना। और डिप्लोमे तो हम कह दो कि अरे डिप्लोमे के अंदर भी लिख रखा है, फायर ऑपरेटर के डिप्लोमे के अंदर भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्लोमे चलेंगे। लेकिन तुमने तो हरियाणा के डिप्लोमे चलाने हैं। कौन सा अद्भुत बोर्ड है भाइयों वो कि यूजीसी अप्रूव्ड को नहीं, सारी के सारी यूजीसी अप्रूव्ड बॉडी ना तुम खारिज करने लग रहे हो यार। हद कर रखी है तुमने। और इससे फालतू के पूछोगे, 2 कट ऑफ का तो बता ही दिया।
MPHW OT टॉपर बेबे बैठी है आड़े OT की टॉपर है नाम नहीं आ रहा डिप्लोमा हरियाणा का चला कैंडिडेट अदर स्टेट के हाँ कैंडिडेट अदर स्टेट के आ जाओ डिप्लोमा हरियाणा का चलेगा हद है पहले करना था C पहले करना था TCT पहले करना था और भी बहुत सारी भर्ती है 20 ग्रुप D ग्रुप वाले भाई साहब लाग जाते 70 वाले भी के जुल्म हो जाता धर्म है हर चीज तो हमने पॉलिटिकली जोड़नी है ये रुआरा के ये TCT वाले भी बैठे हैं छप्पर सावन वाले भी बैठे हैं कोई हमारा दुश्मन को नहीं सारे हमारे भाई हैं क्लियर तो करो इन्हें कोर्ट में तो काटो इन्हें तार पर कोर्ट में कौन लिखते कोर्ट में तो हम तारीख मांगो हो हद कर रखी है यार और 5 नंबर दे रखे वे भी क्या दे रखे 5 नंबर क्या था वेरिफिकेशन PPPID तय जिसकी पिछली साल में 99 लाख शिकायत पहुंची है 99 लाख कितना बड़ा आंकड़ा है 99 लाख शिकायत होने के बावजूद भी आपने PPPID मत वेरिफिकेशन करके 5 नंबर दिए और आपने कोर्ट के ऊपर हो क्या 5 नंबर जोड़ के ना आपने कट ऑफ बता दी महात्मा या तो हमने ठा लो या इसने ठा लो कहानी नहीं समझ में आ रही मार दिए हम तय कसूर के हमारा बताते जो भाई इसके फार्म भर दिए कसूर है क्या हमारा सही बात भाई 38 थी 75 मार्क्स है स्पोर्ट्स कोटे में 38 पर कट ऑफ लाइन इज्जत भी नाम ना है भाई यहाँ पे देखो सैकड़ों स्टूडेंट इकट्ठा हो रखे हैं हजारों में स्टूडेंट इकट्ठा हो रखे हैं और कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं कैटेगरी प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम बताई विकास बोरा भाई ने और इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सिर्फ और एक पॉलिटिकल स्टंट देखते हुए सिर्फ 3 छुट्टियां देखते हुए कि कोर्ट में कहीं स्टूडेंट अपने हक की मांग को लेकर ना चला जाए HSSC ने जल्दबाजी में रिजल्ट तैयार किया है। बाकी आपने जितनी भी हमारे विकास बोरा भाई थे उन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई दी और इस वीडियो को भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये बातें सभी के सामने आ सके। और हाँ जो इस गवर्नमेंट में जो नुकवा है ना ये फर्जीवाड़ा नहीं है लाइव डिबेट करो लाइव डिबेट आओ लाइव डिबेट पाओ एक फर्जीवाड़ा मैं गिनाऊंगा ठीक है आओ मैं गिनाऊंगा जो फर्जीवाड़ा जिस भर्ती में नरानरी फर्जीवाड़ा है नरानरी जमा ओपन हद कर रखी है कड़े तक उठेंगे बाड़ा कड़े तक उठेंगे ना उठे भाई फर्जीवाड़ा नहीं है तो छुट्टी वाले दिन रिजल्ट क्यों निकालते हैं मंडे ट्यूसडे को रिजल्ट क्यों नहीं निकालते ताकि इसलिए ताकि कोर्ट में ना जाए कोर्ट केस ना हो पाए भर्ती के ऊपर 3 दिन कर दी रातों रात काम करते हैं दिन का है दिन में क्या करते हैं सोते ही HSSC वाले और 4 साल के बाद कैसे जगे अभी हैं 5वें साल कैसे आगे इंडिपेंडेंट बॉडी है उससे पहले 4 साल क्या काम किया है HSSC वालों ने वो हम इनसे सवाल पूछना चाहेंगे और भाई बताने की जरूरत नहीं है सभी भर्तियों में दिक्कत है ग्रुप D ग्रुप C TGT सभी भर्तियों में दिक्कत है भाई रिजल्ट दिया है लोकसभा के ऊपर वोट मांगे गए हैं एक ये देखो बिल्कुल लोकसभा की वोट मांगी गई है इन्होंने ये मेरी सिस्टर है एक्सपोर्ट्स पर्सनालिटी है BCA में कट ऑफ जारी 38 और 75 नंबर है ये 69 रा स्कोर है नॉर्मलाइज है 74.75 इसके बावजूद भी ये इसमें होने के बावजूद भी रोल नंबर कितनी ना है लिस्ट में ओडा पता करे सिर्फ नु के दिया एक्सेल सीट बना ला रे भाई तेरा नाम नोट कर लिया बाकी जो होगा देख लिए ना कोई देते पर्ची पकड़ा हुआ है वहाँ भी डायरी की उसमें भी कोई बड़ी बात ना है ना लिखित एप्लीकेशन पर कोई डायरी देते कहना कोई कोर्ट में चला जावा ठीक है पर्ची दे तो उस पर्ची ना कौन मानेगा अच्छा डायरी नंबर प्रोवाइड नहीं करवाने लग रहे डायरी नंबर D245 लिख के दे यार मेरे एप्लीकेशन पे लिख के दे मना महंगी रोड़ा कर दिया नो मैं इस पे साइन करके दे यार डायरी लिख के दे इस पे तू सही बात है भाई और मैनुअली पर्ची बनाओ उसका क्या फायदा कोई पर्ची बनाएगा लिख लेगा D274 ये तो है HSSC की कोई ऑफिशियल तो हो चीज है ऑफिशियल तो कुछ है ही नहीं सारा ऐसे ही हाथ में लिख के दे दिया कोर्ट में जाएंगे तो भैया मेरा इन्होंने से मैं बिल्कुल ESP कोटे में है मेरा और मेरे 69.12 मार्क्स है और 38 पे लिस्ट रही है अब ये डायरी नंबर हमें ये दे दिया हम कहाँ केस करें और ना ही हमारा लिस्ट में नाम है कहीं भी इतने नंबर अब इसमें क्या ऑफिशियली है कुछ है ऑफिशियली कौन मानेगा इसको कोर्ट में क्या जज साहब मानेंगे इसको ये HSSC चेयरमैन के पढ़े लिखे बैठे हैं लोग ये सरकार नहीं है पढ़े लिखे गवार बैठे हुए हैं कुछ करना लिखना है नहीं इन्हें आप खुद ही देखो इसमें खुद ही ESP है BCB है फिर भी भाई ESP में देख लो आप 69 मार्क्स हैं और सिलेक्शन नहीं है अरे इसका देखो भैया ये पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा था इसमें देखो ESP है सब जगह उसके बाद ESP दिया उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होया रिजल्ट एडमिट कार्ड जारी हुआ उसमें ESP है
ठीक है। उसके बाद सीटी स्कोर कार्ड जारी होया, स्कोर कार्ड में भी ESP है। नंबर फोटो ले लेंगे, नंबर देखो, नंबर भाई देखो, साहब सब के कुछ देखो। 69.74 है। 74 मार्क्स हो जाते हैं इनके 5 मार्क्स जुड़ने के बाद। जी भी सब 5 कुछ में मार्क्स सही। जुड़ने के बाद मेरे भी 74 मार्क्स होने के बावजूद और 38 नंबर पे कट ऑफ, फिर भी सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन नहीं है। और कह रहे हैं फर्जीवाड़ा नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ भाई पे ये- अपने सिलेक्शन हुए हैं, जिनको रियल जरूरत थी उनका कुछ नहीं हुआ है, प्योर फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं और है, ये भर्ती देखिए, नहीं है। 3 ये मेरे साथ गुड़िया और रह रही हैं, ESP में थे, ESM में डाल रखी। वो ESM कैटेगरी कैसे चेंज कर दी इन्होंने? भाई इन सबूतों को देखने के बाद सीधा सीधा दिखने लग रहा है फर्जीवाड़ा हुआ है भर्ती के अंदर। हमारे और 95 में से 73 पॉइंट कुछ है और लिस्ट चल रही है 71 पे, तब भी नहीं है 95 में से। भाई यहाँ पे सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है भाई। दोनों कटो 77.83 पे है जर्नल की और मेरे 78.11 नंबर हैं, फिर भी नहीं आया सेल्फ के। और मैं फादरलेस कैंडिडेट हूँ, उसके नंबर भी नहीं जोड़ रखे इन्होंने। अगर वो नंबर जोड़े तो मेरे 78 और 5 मान ले 83 के करीब चले ये गए। 5 नंबर किसी का नहीं पता किसको जुड़े हैं, किसके नहीं जुड़े। ये उनके जुड़े हैं जिनका जैक था HSSC में, जिनके सरकार में आदमी बैठे हुए हैं, उनके 5 नंबर जुड़े हैं। और जिसको रियल जरूरत थी, अगर 5 नंबर दिए भी है, उसको नहीं दिए किसी को जिसको जरूरत थी। फादरलेस के ठीक मृत्यु है, प्रमाण ये पत्र सब सुधार सब कुछ है। इस भाई का भी देख लो, 5 नंबर फादरलेस भी है, तब भी नहीं मिले हैं। ऑल डॉक्यूमेंट जिसको जरूरत है 5 नंबर नहीं, यही नहीं पता 5 नंबर दिए किसको, जेन्युइन है तो दिखा दो किसको 5 नंबर मिले, उसकी सारी सार्वजनिक कर दो। अगर है तो HSSC वाले सभी कंडीशन पूरी कर रहा हूँ मैं। फादर मेरे 42 साल से पहले गुजर चुके हैं, मैं 15 साल से जो कंडीशन इनकी छोटा था सभी कंडीशन है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को फादरलेस 40 नंबर ऊपर होने के बावजूद इसका क्या एक्सप्लेनेशन? चल 5 जोड़ो ना जोड़ो, ESP में 40 नंबर ऊपर है, 40 उसका क्या इलाज करें? कहता नाम नहीं। प्योर फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है, धांधली है। छुट्टी वाले दिन रिजल्ट देना है, बच्चे आए घूम के चले जाए, पागल हो जाए। कोर्ट में जानते बस लोग पूरा कुछ कुछ नहीं नहीं है। आते। ये 3 दिन की छुट्टी है, जहीं तो रह रहे लोग, अरे पहले कोर्ट में जानते। कोर्ट में भाई दिन के अंदर ये ज्वाइनिंग कराते हैं, कुछ नहीं होता। 5 नंबर गैप। भाई ये जो भी भर्ती हुई है इसमें कहीं ना कहीं इतने सबूत देखने के बाद सीधा दिखने लग रहा है भर्ती में फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं हुआ है। और स्टूडेंट कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगे। प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, ये सिर्फ प्रोविजनल एक लॉलीपॉप कह सकते हो आप, बाकी कुछ नहीं है। और परमानेंट कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप अपना देख भी सकते हो रिजल्ट में कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। और बाकी भाई अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी स्टूडेंट का समाधान होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने से लगातार MPSW और 20 ग्रुप वाले BC उसमें बैठे हुए हैं, उनका भी कोई समाधान नहीं हुआ है। बाकी भाई अभी आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा भाई। अगर आप नौकरी देने के काबिल नहीं है तो आप मना कर दीजिए कि साहब हमारे बस की बात नहीं है। और अगर काबिल है नहीं दे सकते तो कम से कम हमारा गोली मार दो। हम कम से कम इन बहकावे में तो नहीं रहा कि नौकरी लाग जाएंगे। खड़े करके गोली मार दो एक यार, क्या जरूरत है? हमने तैयारी करने की पेपर 6 की। साल हो गए मेहनत कर जाना, घिसा लिया सारा अपना सौदारी, कुछ भी नहीं था, कह दिया कि नंबर नहीं आया। सही बात है भाई। इससे बड़े लॉटरी तो नहीं काट दंदे। अगर नू एक लक बेस करना लॉटरी काट दो, लॉटरी का तेरा आ गया तेरा नहीं आ के जरूरत इतना पेपर ऊपर लेट के इतना सिस्टम पर्ची तो कौन मानेगा जी? सही बात है। चलो ठीक है भाई, देखो वही ये स्टूडेंट का दुख बहुत है और कहीं ना कहीं दुख भी जायज़ है। इतनी मेहनत करने के बाद जब नाम नहीं आता है। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये सभी की आंखें खुलनी चाहिए कि कैसे काम होता है HSSC के अंदर।